प्रिय भाइयों और बहनों, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं दिल्ली तथा देश के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बीता साल न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अभूतपूर्व चुनौतियों भरा रहा है। कोरोना महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि हमारी दिनचर्या पर भी गहरा प्रभाव डाला है। यह गणतंत्र दिवस नई आशाएं और उम्मीदें लेकर आया है। लगभग 10 महीनों के दृढ़ प्रयास से आज हम सभी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने की तरफ अग्रसर हैं। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से सभी कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सकों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, पुलिस तथा सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, स्वच्छता कर्मचारियों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं तथा उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पिछले दिनों दिल्ली में DDMA के नेतृत्व में कोविड-19 की रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया गया। वर्तमान में दिल्ली का रिकवरी रेट 97.96% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। जहां एक समय पॉजिटिविटी रेट 15.9% था, वह आज घटकर 0.28% हो गया है। दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स में कोविड टेस्टिंग की क्षमता कई गुना बढ़ाई गई है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में टेस्ट पर मिलियन देश में सर्वाधिक हैं और अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। टेस्टिंग साधारण लोगों की पहुंच में रहे, इसके लिए वाजिब मूल्य निर्धारण किया गया। पॉजिटिव केसों की मैपिंग करके आवश्यक जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए। यह भी सुनिश्चित किया गया कि कंटेनमेंट जोन्स में नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की निरंतर और समय पर डिलीवरी होती रहे। इसके अलावा होम क्वारंटाइन रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति की दैनिक निगरानी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर दिए गए और डॉक्टरों द्वारा फ़ोन पर परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इसके साथ सभी जिलों में क्वारंटाइन तथा आइसोलेशन फैसिलिटीज़ स्थापित की गई। कोविड के मरीजों के इलाज हेतु दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेड कैपेसिटी और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही मोबाइल टीमों को हाई रिस्क ग्रुप्स, स्पेशल सर्वेलेंस ग्रुप्स, प्रवासियों और बेघरों की जांच और परीक्षण के लिए सेवा में लगाया गया। कोविड के लिए टीकाकरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16/1/2021 को किया। दिल्ली में स्थापित 81 सेंटर्स के माध्यम से लोगों को टीका लगाया जा रहा है तथा आने वाले समय में सेंटर्स की संख्या और बढ़ाने की योजना है। इस महामारी के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि दिल्ली वासियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पानी और बिजली जैसी मौलिक नागरिक सुविधाएं सामान्य रूप से मिलती रहें। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लाभ के लिए स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके लिए शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अलावा छात्रों को फ्री टेक्स्ट बुक्स तथा स्कॉलरशिप्स का लाभ भी दिया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। 8 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स निर्माण के अंतिम चरण में हैं और निकट भविष्य में चालू हो जाएंगे। वर्तमान में ड्यूसिव अस्थायी स्थानों पर 10 रात्रि केंद्रों के अलावा 193 रैन बसेरों का संचालन और प्रबंधन कर रहा है। PDS लाभार्थियों को अप्रैल 2020 के दौरान 50% अतिरिक्त मुफ्त राशन दिया गया। इसके अलावा मई और जून 2020 के दौरान नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत राशन भी दिल्ली सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 54 लाख राशन कार्ड रहित लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। साथ ही ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य और अन्य सामग्री वाली आवश्यक वस्तु किट भी उपलब्ध कराई गई। शहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध करने हेतु 935 MGD पानी का उत्पादन बनाए रखा गया। सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं तथा पुरानी और जंग लगी लाइनों को बदला जा रहा है।
सरकार ने शहर के पर्यावरण में सुधार और प्रदूषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसके तहत गत वर्ष दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अधिसूचित किया गया, जिसके अंतर्गत आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना भी किए जाने की योजना है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1000 लो फ्लोर बसों और 1000 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह क्लस्टर बस योजना के अंतर्गत 160 बसों को शामिल किया गया है और 385 इलेक्ट्रिक बसों को भविष्य में शामिल किया जाएगा। DMRTS फेज़ 3 के शेष 2 खंडों का और फेज़ 4 के 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। मेट्रो के फेज़ 3 के तहत मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी तक का स्ट्रेच शीघ्र पूरा किए जाने की संभावना है। शास्त्री पार्क और सीलमपुर फ्लाईओवर का गत वर्ष लोकार्पण किया गया प्रगति मैदान के पास इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर विकास योजना का निर्माण कार्य जारी है। सराय काले खां से मयूर विहार फेज़ 3 तक बारापुल्ला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल, विशेषकर सामाजिक दूरी और मास्क पहनने जैसी आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के अपने मूल कार्य का जिम्मेदारी से निर्वहन किया। पुलिस की आधुनिक जांच तकनीक और बीट स्तर के कार्यों ने पहचान एवं रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा पुलिस द्वारा कई इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें तत्पर ऐप, EFIR, इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम उल्लेखनीय है। दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए वर्ष 2020 में लगभग 500 सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें लगभग 70,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। गत वर्ष दिल्ली पुलिस ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने पर विशेष ध्यान दिया है। साल 2020 में 4,297 बच्चे लापता रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 3,257 बच्चों को दिल्ली पुलिस ढूंढने में कामयाब रही। बीते वर्ष वरिष्ठ नागरिकों के आवासीय परिसर का एक व्यापक सुरक्षा ऑडिट भी किया गया, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। युवा स्कीम के अंतर्गत अब तक 11,826 बेरोजगार युवाओं को दिल्ली पुलिस के माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान की गई, जिससे अब तक 6,372 युवाओं को रोजगार प्रदान हो सका है। दिल्ली देश की राजधानी है, अतः इसका समेकित और समुचित विकास आवश्यक है। दिल्ली का मास्टर प्लान MPD 2041 राजधानी के कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाएगा। हमारा प्रयास है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रीजनरेशन और इफ़ेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर आधारित ये प्लान समग्र, सरल और सुलभ हो तथा कॉमन मैन्स डॉक्यूमेंट के रूप में विकसित हो। सबको घर उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रतिबद्ध है और इस आशय से PM उदय योजना के तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए पूरी दिल्ली में कार्य चल रहा है। PM आवास योजना के तहत प्रवासियों तथा गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवास उपलब्ध कराने के लिए DDA ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस योजना की पहल की है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के तहत करकरडोमा हब को विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी TOD योजना के अंतर्गत PPP मोड में पुनर्विकास किया जाएगा। इन सब योजनाओं से निश्चित ही राजधानी का स्वरूप बदलेगा। देश की विविध संस्कृति, कला, खान-पान और विरासत को समेटे मिनी इंडिया के थीम पर आधारित भारत वंदना पार्क पर कार्य शुरू हो गया है। दिल्ली को साफ और प्रदूषण रहित बनाने के लिए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज़ विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए IOCL के साथ SDMC के ओखला लैंडफिल साइट और नॉर्थ DMC के
रानीखेड़ा क्षेत्र में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ईडीएमसी और एनटीपीसी के सहयोग से घोंडा गुजरान में भी इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी को विकसित किया जा रहा है। विकास के हर संभव प्रयास करते हुए धीरे धीरे हम सामान्य स्थिति की तरफ लौट रहे हैं, परंतु यह अत्यंत आवश्यक है कि जब तक कोविड-19 का पूरी तरह से निराकरण न हो जाए तब तक हम दवाई और कड़ाई का पूर्ण रूप से पालन करें। मैं एक बार फिर भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं और आपकी कुशलता की कामना करता हूं। मैं प्रत्येक नागरिक से अपील करता हूं, फेस मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कोविड-19 मानदंडों का सख्ती से पालन करें। सामूहिक प्रयासों से हम निश्चय ही अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद।